चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। ठीक है, इस थीव्स स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि यंग बॉय मैक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक यंग बॉय है, वो क्या करता है, अनिल के साथ में दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड इम्प्लाइज हिम। अब अनिल जो है सो उस बच्चे पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर लेता है। उस बच्चे में पूरा ट्रस्ट आ जाता है, कंप्लीटली ट्रस्ट आ जाता है और उसे काम में रख लेता है। डज द बॉय बी ट्राई हिज ट्रस्ट। अब हम देखेंगे क्या वो लड़का उसे धोखा देता है हिज ट्रस्ट के लिए या नहीं देता है। मतलब हिज ट्रस्ट किसका है, ये अनिल का है, और ये क्या करता है, धोखा देता है या नहीं देता है। वो चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो धोखा देता है ना। अब देखते हैं, हम लोग इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। देखिए, इस कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन आया है। फर्स्ट में रीड एंड फाइंड आउट, मतलब जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तब हम लोग को ये सब का जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। देखिए, इस स्टोरी में जो है सो आई शब्द यूज किया गया है, तो ये आई है कौन। तो आई जो है सो इसमें यहाँ बता रहा है कि ये आई वॉज स्टिल ये थी, मतलब ये नरेटर हो गया जो हम लोग को कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट में आई, मतलब ये हम लोग को ढूंढना है कि इस स्टोरी में आई है कौन। What is he a fairly successful hand at, है ना, कि what is he a fairly successful hand at, मतलब वो जो सक्सेसफुली, जैसे ना तो किसी का एक्सपीरियंस होता है तो किन क्षेत्रों में होता है, तो वो भी उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और what does he get from Anil in return for his work। और हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो अनिल इसको एम्प्लॉयज के लिए अपने घर में रख लिया था, तो अनिल से उस रिटर्न में इसे क्या मिलता था, इसके वर्क के लिए। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है, बताता है कि आई वॉज स्टिल ये थीफ व्हेन आई मीट अनिल। मतलब जब ये अनिल से फर्स्ट टाइम में मिला था उस समय भी ये चोर था, है ना। एंड थू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब जब वो मिला था तो उस समय वो बच्चा जो है सो 15 साल का था, अनिल से जब मिला था। और वो एक जो है बताता है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, इसके पास अनुभव बहुत ज्यादा था। फेयरली सक्सेसफुली हैंड, मतलब वो जो है सो ना चोर था एक, तो बताता है कि जो चोर था ना काफी सक्सेसफुल चोर था, मतलब वो सफल हो जाता था चोरी करने में। इसी बोलते हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड था वो। ठीक है, और मतलब उसके पास जैसे बोलते हैं ना अनुभव बहुत अच्छा था उसको चोरी करने का। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब ये उसके करीब गया था तो उस समय अनिल जो है सो वहां पे एक रेसलिंग देख रहा था, जिसको हम लोग बोलते कुश्ती, तो उसको वहां पे देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 और अनिल जो है सो लगभग 25 का था। ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। अनिल जो है बता रहा है कि वो जब बताता है कि जब हम उसके पास गए थे उस समय उसका एज 25 के आसपास था, टॉल भी था, और वो जो है सर ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। मतलब जिस पर्पस के लिए ये यंग बॉय अनिल के पास जा रहा था उस पर्पस के लिए काफी अच्छा था ये। और इसका मेन पर्पस क्या था, चोरी करना।
I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence, है ना। मतलब ये बताता है कि आई हैड मच लक, मतलब इसके पास उतना लक नहीं था ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट, मतलब उसे नहीं लग रहा था कि हम उतना लक है कि हम उसके पास चले जाएंगे और उसे जो है सो ये चांस मिल जाएगा। यू लुक एट ए बाइट ऑफ रेसलर योरसेल्व्स, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा उसके साथ फ्लर्ट करता है कि आप जो है ना उसे एक रेसलर के जैसा लगते हैं, है ना। अनिल को बोल रहा है ये बच्चा। आई सेड, ये बच्चा मतलब बोलता है उसको कि आप जो है से एक रेसलर के जैसा लगते हैं, मतलब कुश्ती लड़ने वाले लोगों जैसे लगते हैं। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्ट करता है ताकि इसे इससे बात करने का मौका मिल जाएगा और हम इसे फ्रेंड बनाएंगे। सो डू यू, ही रिप्लाई, which put me off for a moment because at that time I was rather thin, बताता है। और वो जो है so do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin, लेकिन यहाँ पे बताता है कि वो जो था वो rather thin था, मतलब ये क्या बोलता है वो बच्चा उस समय वो काफी थिन था, उसे रिप्लाइड मिलता है तो विच पुट मी, और जब रिप्लाइड मिलता है तो वो उसे इस टाइप का मिलता है, उसे रिप्लाइड जिसे हम लोग बोलते हैं ना इग्नोर कर देना, उसके प्रति ध्यान नहीं देना, उस टाइप का कुछ मिलता है, तो बताता है कि उस समय ये जो है सो काफी थिन रहता है। वेल आई सेड modestly, I do wrestle a bite. वेल सॉरी, व्हाट्स योर नेम, तो वो जो है स्वानिल जो है इससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। हरी सिंह, वो बच्चा जो है अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लेट, मतलब वो झूठ बोलता है ना। आई टूक न्यू नेम एवरी मंथ, ये बच्चा जो है बता रहा है कि मैं हर एक मंथ में जो है सो एक न्यू नेम ले लेता था, है ना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ये नया नाम लेने से क्या होता था कि ये पुलिस से और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं जिसके पहले जिसके घर में रह के ये चोरी करता है उन लोग से ये काफी आगे रहता है, मतलब उससे दूरी हो जाती है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब इसे अपना इंट्रोडक्शन दे देता है तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, तो जैसे कि क्या होता है कि जब रेसलर लोग जो फाइट करते हैं तो नहीं होता है ऑयल लगाते हैं अपनी बॉडीज में, हु वर ग्रेंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो रेसलर जो लोग जो लड़ते हैं वे लोग क्या करते हैं अपने शरीर में ऑयल ही लगाते हैं, ऑयल। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, और इसके पास जो है सो उतना कुछ बात करने का रहता नहीं है, तो अनिल जो है तब तक जो है सो आगे जाने लगता है। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, तो जब अनिल जाने लगता है तो क्या करता है कि ये बच्चा जो है सो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हेलो अगेन ही सेड, वो फिर बोलता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ये जो है सो क्या करता है हेलो बोलता है, और जब अनिल इसकी तरफ जब देखता है तो ये थोड़ा सा मुस्कुराता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू,
है ना, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, ऐसे ये बोलता है। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अनिल का कहना है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, ये कुछ पल के लिए सोचा, जैसे 1 मिनट के लिए इसने सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मिसजज्ड माई मैन, मतलब ये गलत आदमी को चुन लिया, ऐसा ये अपना मतलब इरादा बता रहा है हम लोग को कि जिस पर्पस के लिए हम इसके पास आए थे, इसके बिहेवियर से लगा कि ये काफी एकदम परफेक्ट व्यक्ति है, कि मेरा पर्पस जो है सो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब ये बोलता है कि हम आपको पे नहीं कर सकते हैं, तब ये थोड़ा सोचने लगता है 1 मिनट क्षण के लिए, और वो माइंड अब खुद ब खुद जो है सो ऐसा बोलता है कि मैंने मिसजज्ड कर दिया, मतलब ये गलत आदमी को चुन लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि क्या आप खिला सकते हैं। तो अनिल बोलता है कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लेट अगेन, अब देखिए फिर से ये झूठ बोला। एक झूठ तो वो बोला था वहां पे अपना नाम के पास, और दूसरा झूठ यहां बोल दिया कि मैं पका सकता हूं। इफ यू कुक्ड, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, बोलता है कि इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, तो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें खिला सकता हूं। ही लुक्ड मी टू his rooms, oh sorry, he took me to his rooms over the जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप जो होता है एक होटल होता है, उसके ऊपर वहां पे ले जाता है जहां पे इसका रूम होता है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और इसे बताता है कि तुम जो है सो बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। और उस रात में ये भोजन पकाया था, और वो भोजन पकाया था तो अनिल क्या कहता था, कुत्तों को दे दिया था। तो बताता है कि दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज, उस रात, उस दिन जो था, वो रात जो था वो काफी भयानक था इसका, क्योंकि अनिल गैव इट टू द बिस्ट्राइड डॉग, क्योंकि जो वो खाना बनाया था वो गांव शहर के जो कुत्ते होते हैं ना रोड साइड में, उसे ये दे देता है, और इसे कहता है चले जाने के लिए, मतलब भोजन नहीं पकाने जाता है तो फिर तुम जा सकते हो। But I just hung around, smiling in my most appearance away, and he couldn't help laughing। बच्चा जो है सो उसे जो है सो देखकर मुस्कुराया, सोचा कि शायद ऐसा करेंगे तो वो भी कुछ मुस्कुराएगा तो हमें एक हौसला मिल जाएगा और वहाँ रहने की। लेकिन वो स्माइल करता है, लेकिन अनिल जो है सो फिर उसके प्रति ध्यान नहीं देता, उसको कोई हेल्प नहीं करता है, और वहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है ना। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसके सिर को ऐसे से थिपथपा देता है। मतलब जब बच्चा को वो देखता है, ये बात बोलता है कि तुम अब जा सकते हो, तो ये बच्चा जो है सो क्या करता है, उसे देखता है और स्माइल करने लगता है, ऐसा अपीलिंग करने लगता है अवे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। उसको जैसे कोई देख के हंस रहा है, तो वो बच्चा जो जिसको देख के आप हंस रहे हैं और वो आदि नहीं हंस रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है सो दूरी बनाने के लिए कह रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे था
है ना, कि बच्चा जब हंस रहा था, उसको स्माइल कर रहा था, तो उसे कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन बाद में वह जो था ही, मतलब अनिल जो था, उसके सिर को थपथपाता है और सेड नेवर माइंड, और बोलता है कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, बोलता है कि वह मुझे भोजन बनाने के लिए सिखा देगा। ऐसा कौन कर रहा है? वो बच्चा कर रहा है। किसके बारे में? अनिल के बारे में। हम लोगों को कहानी सुना रहा है और वो बोल रहा है कि वह जो है, मतलब अनिल, हमें भोजन बनाने सिखा देगा। ही ऑल्सो टाउट मी टू राइट, वो लिखने के लिए भी सिखाएगा, माई नेम, और सेड ही वुड सुन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने कहा कि वो जल्द ही सिखा देगा पूरा सेंटेंस को लिखने के लिए, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करने के लिए भी, मतलब जोड़ घटा गुना भागा भी सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बोलता है कि जब हम एक एजुकेटेड पर्सन के जैसा जब लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो उस समय जो हमें प्राप्त होगा, जो हासिल होगा, वो बोलता है कि कोई लिमिट नहीं होगी, और उसका कोई आई कुड अचीव, मतलब वो सक्सेस हो जाएगा, एक मुकाम को हासिल कर लेगा वो, है ना। नो लिमिट, कौन सा मुकाम हासिल हासिल करेगा? उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान कौन सी, मतलब ये अचीवमेंट जो करता है, वो हर क्षेत्र में अचीवमेंट कर लेता है ना, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। किसके लिए? पढ़े लिखे के लिए, है ना। तो इसी तरह से ये बच्चा भी यहाँ पे बोल रहा है। इट वॉज क्विट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बोलता है कि अनिल के पास काम करके मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा प्लीजेंट, प्रसन्नता महसूस हो रहा है। अनिल के लिए काम करके इसे काफ़ी महसूस हो रहा है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। बोलता है कि जब चाय बनाने लगा उसके यहाँ, मॉर्निंग का या इवनिंग का वटेवर, इसमें तो केवल मॉर्निंग दिया है, मॉर्निंग का चाय बनाने लगा। देन टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, उसके बाद घर के जितने सारे सप्लाईज जो होते थे, वस्तुएं, राशन उसन, सारा ये लाने लगा, और यूजुअली लाने लगा, और मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और प्रत्येक दिन जो है सो ₹1 ये प्रॉफिट बनाने लगा, मतलब पैसे भी बचाने लगा डेली ₹1। मतलब इतने सारे सामान वो परचेस करके आता था, तो वो किसी में कुछ पैसे बढ़ा देता होगा, कुछ इसमें कुछ उसमें, और इस तरह से करते करते ₹1 ये अपने पास बचाने लगा डेली। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगा कि वह जानता है। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, मतलब वो जो है सो पैसे जब बचाने लगा ₹1 डेली, उसने कभी माइंड नहीं किया। कौन नहीं किया माइंड? अनिल ने। देख सकते हैं यहाँ पे उसे सिखा रहा है लिखने के लिए। अनिल मेड मनी बाय फीट एंड स्टार्ट्स। अब अनिल जो पैसे अनिल के पास जब आता है ना, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। कभी आता है पैसे तो कभी कम आते हैं, कभी अत्यधिक अमाउंट आ जाता है इसके पास, है ना। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं कितना मनी इसके पास आएगा। सो ही वुड बोरो ए वीक लेंड द नेक्स्ट। ये क्या होता है कि कभी कभी जब पैसे आते हैं तो कभी कभी लोगों को उधार देना स्टार्ट करता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पास कम आते हैं तो लोगों से उधार लेने लगता है।
ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो केवल इसके पास एक ही चीज की चिंता होती है कि नेक्स्ट चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही इसके पास चेक आ जाता है, पैसे आ जाता है, वैसे ये बाहर चला जाता है और सेलिब्रेट सब करने लगता है, मतलब इंजॉय करने लगता है पूरा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे वो मैगजीन राइट करता है। ए क्वेयर अवे टू मेक ये लिविंग, मतलब अपने जीविका को पालन के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक मैगजीन राइट कर रहा है, और उस मैगजीन को राइट करने से इसे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को क्या होता है कि कुछ नोट का जो बंडल होता है उसके साथ में ये घर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ये बुक, और ये जो है बताता है कि मैंने एक बुक बेच दिया। किसको? सप्लायर को, पब्लिशर को। मतलब ये बुक भी एक लिखा था, ये ऑल मैगजीन राइट करता था जो वीकली होता था, क्योंकि वीकली इसके पास पैसे आ जाते थे। लेकिन इसने अपना एक बुक जो ये राइट किया था वो बेच दिया। किसको? एक पब्लिशर को। और जब बुक बेच दिया तो उससे इसके पास अमाउंट ज्यादा आ गया। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मेट्रेस। वो जो तकिए होते हैं उसके नीचे में वो पैसे जो है सो रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ये मंथ्स एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। अब अनिल के यहाँ उसे काम करते करते 1 महीने हो गए थे, और उसके साथ साथ में वो जो चीटिंग भी कर रहा था ₹8 एवरी डे, मतलब डेली जो चीट कर रहा था, और इस तरह से करते करते 1 महीने इसके पास हो गए। had not done anything in my line of work, है ना। और वो जिस पर्पस के लिए इसके घर में आया था वो चोरी के लिए, वो अभी तक कुछ भी वो चोरी वोरी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन उसे चोरी करने का अवसर बहुत ही मिला, बहुत बार मिला। कि अनिल हैड गिवन मी ये की टू द रूम, क्योंकि डोर मतलब दरवाजे को जो होता है लॉकर, मतलब घर का चाबी ऑलरेडी इसको दे दिया था, तो मतलब अवसर पूरा मिल गया। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मतलब जब चाहे तब उसके घर में आ और जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट। उस अनिल जो है सो इतना ट्रस्ट पर्सन है ना, मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हो गया कि आज तक उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, अनिल के जैसा, अनिल के जैसा नहीं मिला था। इससे अनिल के जैसे ही नहीं मिला था, लेकिन और जितने सारे व्यक्ति मिला था वो सब ट्रस्ट नहीं करते थे, और वो सब के साथ चोरी भी आसानी से वो करके फिर निकल जाता था। लेकिन ये क्या है कि अनिल इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण है कि इसे लूटना काफी टफ हो गया, डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना कि इतना ट्रस्ट ये कर लिया है कि उसे लूटना उसे काफी मुश्किल हो गया है। इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, बोलता है कि एक लालची आदमी को जो है ना सो लूटना काफी आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड करता है, लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, इसे तो अफोर्ड कर रहा है इसे, है ना। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन, मतलब एक मैन जो ग्रीडी सब होते हैं, लालची सब होते हैं, उसको लूटना काफी इसके लिए आसान हो जाता है ना। इट्स डिफिकल्ट टू रॉब, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को रॉब मतलब
चोरी करना काफी टफ हो जाता है, जो काफी केयरलेस होता है। और अनिल तो पूरी तरह से केयरलेस हो गया, क्योंकि वो डेली 1 रुपये प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहा था। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसे पता ही नहीं चलता है कि इसे लूट लिया गया। एंड दैट्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल इट्स टाइम, अब वो समय आ गया है कि हमें अपना कुछ रियल वर्क करना है। मतलब 1 महीने के बाद इसे जो है सो मौका मिला, अब ये चाहता है कि हम अपना रियल काम करें। और इसका रियल वर्क क्या था? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ये खुद से अपने आप में कहता है कि हम ये जो है सो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं। मतलब इसे अब प्रैक्टिस नहीं है, अनुभव नहीं है ना। प्रैक्टिस होता है ना, एक जैसे कि रेगुलर जो काम करते रहता है, एक प्रकार का हैबिट, वो नहीं है इसके पास, उसे प्रैक्टिस से बाहर आ गया। एंड इफ आई डिडंट टेक द मनी, यदि वो पैसे नहीं लेता है ना, उसे नहीं लूटता है, तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इफ आई डिडंट उसे डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। बोलता है कि यदि हम इस पैसे को नहीं लेते हैं तो केवल वो अपना समय यहाँ पे वेस्ट कर रहा है इसके पास, एज ए फ्रेंड के रूप में। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, क्योंकि वो उसके बाद भी उसे पे करने वाला नहीं है। मतलब पैसे आ जाएगा तो भी नहीं पे करेगा, क्योंकि फर्स्ट में ही वो बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थी हम लोग का जो जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा था, उसका यहाँ पे जवाब आ गया। यहाँ पे व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल। अब अनिल से इसे क्या मिल रहा था? तो अनिल से इसे क्या मिल रहा था रिटर्न में अपने वर्क के लिए? तो भोजन मिल रहा था। तो ये काफी फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, किस पे? चोरी करने पे। और आई कौन है इस स्टोरी में? तो नरेटर है। ठीक है, ये तीनों का आंसर मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है सो हाउ डज द थीफ थिंक। अब ये चोर जो है सो क्या सोचता है, हाँ कैसे सोचता है कि अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट, कि अनिल जो है सो अनिल को जब चोरी कर लिया जाएगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। व्हाट डज ही से, क्या कहेगा अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब वो उसे लूट लिया जाएगा तो वो क्या कहेगा। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। जब इसे लूट लिया जाएगा तो क्या इसे पता चलेगा, रियलाइज्ड होगा कि हमें लूट लिया गया है। क्यों? क्योंकि अनिल केयरलेस पर्सन है, उसे पता नहीं चल रहा है, वो डेली 1 रुपये प्रॉफिट बना रहा है ना। तो ये सब कुछ भी वो नोटिस नहीं कर रहा है। तब ये बच्चे के पास इतने सारे माइंड में, मतलब नरेटर को जो है इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनिल वाज स्लीपिंग, जब वो पैसे लेकर आता है उस दिन क्या करता है, मेट्रेसेस के अंडर में रखता है। और उस टाइम जो है सो अनिल जो है सो स्लीपिंग में था, सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो मून लाइट जो होता है ना, वो बालकनी के ओवर से होते होते वो बेड तक वो जो है सब पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशंस। वो जो है सो सिचुएशन जो था चोरी करने का, उस पे वो जो है सो मतलब वो माइंड लगाने लगा और सोचने लगा कैसे करें, और उस सिचुएशन के प्रति वो मतलब उस टाइम को वो जो है सो मौका ढूंढने लगा। इफ आई टुक द मनी,
आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो सिचुएशन क्या ढूंढने लगा कि चोरी इस टाइम में वो करना चाहता है कि वो भागे, और भागते भागते जब चले जाएगा रेलवे स्टेशन में तो वहां पे उस टाइम तक वो एक्सप्रेस आ जाना चाहिए जो लखनऊ की ओर जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग हैं, मतलब अभी जो टाइम हो रही है, मतलब मान लेते हैं कि अभी 6 बज रहा है, तो इस टाइम जब हम चोरी करेंगे तो 1-1.5 घंटा के डिफरेंस में ऐसा ट्रेन होना चाहिए जो हमें आसानी से यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि चोरी हम अभी कर लिए हैं 6 बजे सुबह में और ट्रेन है 12-1 बजे या 3-4 बजे, तो इस तरह से पकड़े जाएंगे, है ना। तो वो बच्चा जो है सो क्या करने लगा, वो अपना मौका देखने लगा कि वो कौन सी टाइम में वो पैसे ले। तो इतना आसपास के आसपास, इतना बजे रात के आसपास वो ट्रेन था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैब्ड अप टू द बेड। वो रेंगते हुए बेड की ओर जाता है। आई वॉज अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है सो पूरे शांति पूर्वक से सोया हुआ है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस जो है पूरा तरह से क्लियर है, अनलाइंड है, किसी तरह का डर भय जो है सो कुछ भी नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स, लेकिन मेरे पास जो है मेरे फेस में वो मोर मार्क्स है। मोर मार्क्स मतलब क्या हो जाता है, तो माइन वर मोस्टली अस्केयर, क्योंकि इसके फेस पे क्या है, एक डर है, क्योंकि वो पैसे चोरी करने के लिए जा रहा है तो एक डर आ गया है। और अनिल जो है सब बेफिक्र होके सोया हुआ है, तो अनलाइंड उसे यूज किया, और ये डरा हुआ है तो ये अस्केयर्स यूज किया। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस। तो अपना हाथ जो है सो तकिए के नीचे किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को ढूंढने लगा। वेन आई फाउंड देम, और जैसे उसे नोट मिला, आई ड्रॉ देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज का वो पैसे निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। और जब पैसे खींचता है तो वो अपना करवटे भी बदल लेता है। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, मतलब जैसे वो उधर फेस करके वो सोया हुआ है, जैसे हम निकाले तो मेरे तरफ वो घूमकर आ गया। ठीक है। आई वॉज अस्टिल्स एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। वो क्या किया, खिसके से भागा और बाहर निकल गया। When I was on the road, जब ये रोड पे चला गया, I began to run, तो दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया। I had the note at my waist, ये क्या किया, नोट को कमर में रख लिया। नोट को जो है सो कमर में रख लिया। Held there by the string of my पैजामा, मतलब जो पैजामा जो पहना हुआ था बस ऐसे डालता है और उसमें ऐसे लपेट के पहन लेता है। I slowed down to a walk and counted the notes, वो जाने लगता है और नोट को काउंट करता है। 600 रुपीज इन 50s, मतलब 600 रुपये तो उसके पास होते हैं, लेकिन प्रत्येक नोट जो होता है वो कितना होता है, तो 50 रुपीज का होता है ना। तो टोटल कितने पीस हो गए, 12 पीस। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, 12 पीस हो गया। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच आर्व फॉर ए वीक या 2। अब ये जो है सो 1 या 2 हफ्ते तक मतलब ऐसो आराम की जिंदगी जी सकता था उस पैसे से, है ना। देखिए इस तरीके से वो पैसे निकाल रहा था।
When I reached the stations, I didn't stop at the ticket office. जब वो स्टेशन पहुंचा तो वो टिकट लेने के लिए वहां पे नहीं गया उस ऑफिस के पास. I had never bought a ticket in my life. क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, इसलिए वो वहां रुका नहीं. But dashed straight to the platform. और वो क्या किया, प्लेटफॉर्म की ओर चलते चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और वो एक्सप्रेस जो था वहां पे पहुंच गया था, लखनऊ एक्सप्रेस, और वो निकल ही रहा था. ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. और वो स्पीड पकड़ रहा था, मतलब ट्रेन जो है सो खुल गई थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज. और वो आराम से जंप करके एक बोगी में जा सकता था. But he hesitated for some reason. लेकिन कुछ कारणों से वो जो है सो वो हेजिटेट करने लगता है. I can't explain it. मैं उस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. And I lost the chance to get away. और मैंने उस पल को खो दिया, मतलब ट्रेन वहां से निकल गई. चांस को खो दिया, गेट अवे, वहां से निकलने की. When the train had gone, जब ट्रेन चला जाता है तो I found myself standing alone on the desert platform. वो प्लेटफॉर्म पूरा खाली हो जाता है, उस प्लेटफॉर्म में वो अकेला अपने आप को वहां पाता है. I had no idea where to spend the nights. अब इसके पास कोई आइडिया नहीं है कि ये नाइट जो है हमें कहाँ बिताना चाहिए. I had no friends. इसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. Believing that friends were more trouble than help. और इसलिए नहीं है कि वो दोस्त जो होते हैं ना, वो बिलीव से ज्यादा इसके साथ क्या होता है, एक समस्या बन जाता है, उससे हेल्प नहीं मिलता है. ठीक है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the stations. बताता है कि आई यहाँ पे and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels. और वो स्टेशन के पास जो होटल है उतने सारा वहाँ पे वो रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पे रहने के मतलब होता है एक छोटे से बच्चे जब इतने बड़े मतलब वो होटल में रहेगा तो लोग जो है सो किसी न किसी कारण से उन लोग को माइंड आ जाएगा कि आखिर में ये यहाँ कैसे है, या फिर कभी न कभी पता चल ही जाएगा कि ये लूट कर भागा है ना. ऐसा हो सकता है, तो इसी कारण से वो वहाँ पे रुकता नहीं है. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज दैट मैन आई हैड रॉब्ड. बोलता है सचमुच में यदि हम किसी रियल पर्सन को यदि जानते थे तो वह आदमी जो है जिसको हम लूट लिए हैं, है ना. लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. है ना. क्या होता है कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो बाजार के थ्रू से स्लोली जाने लगता है. इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ. शॉर्ट कैरियर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी 15 का है, एक महीना हुआ है इसका, 15 ईयर्स का है. तो 1 ईयर से तो ये लूटना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो परफेक्ट है कि 5 नहीं, कम से कम 8 या 7 से ये लूटना चोरी उरी करना स्टार्ट किया होगा. तो यहाँ से लेकर 15 ईयर्स के बीच का जो दूरी है, तो 7-8 साल बोल सकते हैं या 5 साल 6 साल जो भी है, तो उस शॉर्ट पीरियड को वो बोल रहा है यहाँ पे, है ना. शॉर्ट कैरियर थीफ जितना वो चोर था. आई हैड मेड ये स्टडी ऑफ मैंस फेस. उसने व्यक्तियों के फेस को पढ़ा, है ना. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. जब वो लोगों के घर में चोरी करता था तब उन लोगों की फेस को ये पढ़ा था. क्या पढ़ा था? ग्रीडी मैन जो होते थे वो एकदम पूरा डरे हुए रहते थे, लालची आदमी सब, है ना. और रिच मैन जो होते वो कभी गुस्सा होते थे.
और पुअर मैन जो होता था वो काफी एक्सेप्टेंस होता था, है ना, मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता था कि गलती हमारी है कि हमने उसको रखा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैंने अनिल को फेस को मैंने देखा कि व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसे चोरी कर लिया गया है, कोई उसको लूट लिया है, तो वुड सो ओनली ये टच ऑफ सैडनेस, तो केवल वो दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन पैसे के कारण वो दुखी नहीं होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट के कारण दुखी होगा। मतलब पैसे चल जाएगी उसकी, दुखी वो नहीं रहेगा, उसके साथ विश्वासघात हो जाएगा, उसके लिए वो दुखी रहेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेजन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, तो उस जगह जो है सब बाजार के थ्रू से आ गया था, वहां पे खाली मैदान था, है ना, जगह था, तो वो क्या करता है, बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिल, वो नाइट जो होती है काफी ठंड वाला होती है, चिल होती है। बताता है कि ईयरली नवंबर का टाइम होता है, तब जानते हैं कि उस टाइम में जो है सब पानी भी गिरती है, हवाएं भी चलती है लिटिल बिट, है ना, मतलब पानी गिरता है, ठंड का टाइम रहता है। ए लाइट डीजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और पानी भी गिर रही थी, ठंड भी लग रही थी, और लाइटिंग गरज भी रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्विट हैवीली, और जल्द ही जो है से हैवी रेन होने लगा। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, चिपक गया, उसका शरीर से जो कपड़े पहना हुआ था वो चिपक गया। एंड कोल्ड विंड, और ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है सो बह रही थी, बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं जो है सो उसे लग रही थी, कपकपा देने वाली ठंड होगी। आई वेंट बैक टू बाजार, I went back to bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. वहां पे एक क्लॉक टावर था बाजार के पास, तो वहां पे वो बैठ जाता है। क्लॉक टावर जो है सो क्लॉक में कितने बज रहे थे, मिडनाइट हो रहा था, आधी रात हो गया था। आई फेल्ट फॉर नोट्स, में नोट के बारे में कुछ अनुभव लिया। दे वर डम्प्ड, वो पूरी तरह से भीग चुका था रेन से। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. वो अब अनिल के पैसे के बारे में सोचने लगता है कि ये पैसे जो अनिल का है, ये मॉर्निंग में जो शायद हमें 2 या 3 रुपये देता सिनेमा ये सब देखने के लिए, लेकिन अब ये हमारे पास पूरा का पूरा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब हमें उसका भोजन नहीं बना सकते हैं, है ना, नहीं बना सकते। रन टू बाजार या लर्न टू राइट वॉल सेंटेंसेस एनीमोर, नहीं उसके लिए अब भोजन बना सकता है, नहीं वो बाजार जा सकता है, और ना ही वो अब लर्न सीख सकता है वॉल सेंटेंस के लिए, मतलब जो उसे सिखाया जाएगा वो सब कुछ भी नहीं एनीमोर। आई हैड फॉरगॉटेन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, वो जो है सो अपनी एक्साइटमेंट में जो है सो भूल ही गया था ये सब चीज। वोल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे, एक दिन जरूर हम सीख जाते, क्या, तो वोल सेंटेंस। ब्रिंग मी मोर देन ये फ्यू हंड्रेड रुपीज, और जब सीख जाता तो फ्यू हंड्रेड से ज्यादा इसके पास अमाउंट आ जाता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, समटाइम्स जस्ट ये सिंपल टू बी काउट, बताता है इतने सारे चीजें हम सीख कर 100 रुपीज से भी अधिक बना सकते थे, लेकिन एक सिंपल सी मैटर हो गया, क्या, चोरी का, स्टील कर लिया ये।
और बताता है कि समटाइम कभी कभी जस्ट ये सिंपल टू बी काउट, कभी कभी एक छोटी छोटी वर्क के कारण जो है से क्या होता है, आदमी पकड़े जाते हैं। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else। लेकिन ये बताता है कि बट टू बी रियली ये बिग मैन, लेकिन रियल में वह एक बिग मैन होता है, क्लेवर होता है, रिस्पेक्टेड मैन होता है, वह समटाइम एल्स और भी कुछ होता। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब मुझे जरूर अनिल के पास चले जाना चाहिए। यदि वो पढ़ता लिखता तो श्योर है कि ये सब सारे चीजें होते हैं कि रियल में बिग मैन होता, क्लेवर भी हो जाता, रिस्पेक्टेड मैन भी हो जाता वो, है ना। तो ये सोचता है और बोलता है अब हमें अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट, और क्या करने के लिए, ओनली सीखने के लिए, क्या, तो रीड एंड राइट। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, पूरा नर्वस होते हुए वो जो है सो रूम की ओर जाने लगा। फॉर इट इज मच easier to steal something than the return it undetected। चोरी करना आसान है लेकिन वापस जाना वहां पे काफी खतरों से खेला होता है, क्योंकि पकड़े जाइएगा तो चोरी करते हुए पकड़े जाइएगा तो कोई भी पीट देगा कि हमारे घर में ये चोरी किया था, है ना। तो वो काफी जो है सो अनडिटेक्टेड होता है, ये काफी टफ हम लोग उसको मानते हैं रिटर्न करना। आई ओपन द डोर क्विकली देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के पास मतलब जहां से एंटर कर सकता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट में जो है क्लाउडेड का मतलब बादल छाया हुआ था, वह तो पानी गिर रहा था, पानी जब बंद भी हुआ होगा तो परफेक्ट है कि उस समय लाइट भी आता होगा आकाश से, तो बोलता है मून लाइट था, क्योंकि ऑलरेडी मून जो है सो वहां पे मैट्रेसेस से पड़ रहा था, है ना। तो वो जो है सो क्लाउडेड था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, वो बेड की ओर जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हेड, और जब उसके पास गया तो वो ब्रीथिंग का जो है इसके पास एयर आ रहा था नोज से, इसे हवाई लग रहे थे। आई रिमेंड स्टिल फॉर ये मिनट, देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। आई वॉक्ड लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, पैसे रखा और सो गया, और सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है सो काफी लेट से वो उठता है। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब उठता है तो पता चलता है कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया। देयर वॉज ये 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, मैंने देखा कि जब फैलाया ऐसे तो 50 रुपीज का नोट जो है सो उसके हाथों में था जो मेरी ओर आया। माई हार्ट सैंक, मैं तो पूरी तरह से, मेरे हार्ट जो है सो सैंक हो गया, डूब गया, मतलब इसको काफी चिंता हो गई। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, क्योंकि कल कुछ पैसे वो बनाया था, मतलब चोरी किया था। ही एक्सप्लेनेशन करता है, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब ये बोलता है कि अब तुम्हें पेड किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टूक द नोट, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मुझे नोट मिला, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब नोट मिला तो वो अभी भी भीगा हुआ था, रात में जो बारिश हुआ था उसके कारण नोट अभी भी भीगा हुआ था।
टुडे वी I'll start writing, है ना, सॉरी, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज से जो है सो हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। एंड ही न्यू बट neither his lips nor his eyes saw anything। इसे लगा, ही न्यू, वो जानता है क्या कि पैसे मेरे चोरी कर लिया गया था, क्योंकि नोट ऑलरेडी अभी भीगा हुआ था, और शायद जब ये बच्चा वहां से पैसे निकाल कर जब भागा होगा, स्टेशन गया होगा, स्टेशन से रिटर्न आया होगा, तो इसके बीच में वो उठा होगा, ठीक है, उठा होगा, तब इसे पता चला होगा, नहीं तो फिर वो जरूर मेट्रे से सोचता कि अचानक भीग कैसे गया पैसे, है ना, जरूर ऐसा होता। I smiled at Anil in my most appealing way. The smile came by itself without any effort। और वो भी जो है सो मुस्कुराता है बिना एफर्ट का, है ना, जैसे कि वो मुस्कुराया तो खुशी के मारे वो भी मुस्कुराया। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, इसे वर्ड मीनिंग को आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए राइट करने के लिए, है ना। फ्लैटरी मतलब होता है इनसिंसियर या प्रेस। मोडेस्टली का मतलब होता है विदाउट बॉस्टिंग या फिर इन द हम्बल वे। ग्रांटिंग का मतलब मेकिंग लो गेटर साउंड। एंड अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। और अनलाइंड का मतलब होता है सो नो साइन ऑफ वरी, चिंता निफिक्र, ये सब जो होता है ये सब कुछ भी नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये अनलाइंड जो है अनिल सोया था ऐसे पैसे तकिए के नीचे लेकर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किए। और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग जितने सारे इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो, और ऑब्जेक्टिव के बाद जितने सारे इसके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर का भी प्रैक्टिस बहुत जल्द हम आपको अपलोड कर देंगे वीडियोस, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।